Hi students, so welcome to this session where we will be discussing कैसे critical reasoning में marks को improve किया जाए। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनके मार्क्स स्टैग्नेंट हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, then this session is for you। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या किया जाए जिससे कि इम्प्रूव हो मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स अभी स्टेशनरी है, स्टैग्नेंट है या बहुत ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि दिस इज टीथिंग ट्रबल्स। स्टार्टिंग में कुछ भी आप शुरू करते हो तो यू फेस ट्रबल, एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज वन सच फील्ड कि जिसमें अभी तक आपका इतना एक्सपोजर नहीं रहा है। स्कूल्स के अंदर व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स तो यू नीड नॉट थिंक दैट मच क्रिटिकली, द फोकस इज मोर ऑन योर रोट लर्निंग। तो अभी इनिशियली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज वेरी ऑब्वियस, डोंट लूज हार्ट। ये होता है, शुरू में आ जाएगी प्रॉब्लम, बट आगे चल के आप देखोगे कि दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार अपने कंसेप्ट्स और थ्योरी को रिवाइज कर लो कि जैसे फॉर इंस्टेंस व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज प्रेमिस, व्हाट इज कंक्लूजन, फिर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना होता है, स्ट्रेंथ इन द आर्ग्यूमेंट में क्या करना होता है, वीक इन द आर्ग्यूमेंट में क्या करें, पैराडॉक्स में कॉन्ट्रडिक्शन में क्या डिफरेंस है। ये सारे के सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ये सारी की सारी थ्योरी एक बार और आप देख लो। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गागा के आदमी गवैया बन ही जाता है। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका इंप्रूवमेंट आता जाएगा, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस, जो अभी हम आगे देखेंगे। यू हैव टू फाइंड द प्रेमिस एंड द कंक्लूजन। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इसमें प्रेमिस क्या है, इसमें कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन वेयर द ओवरऑल द राइटर इज टेकिंग यू टू, किस तरफ वो आपको लेके जाना चाह रहा है, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो उससे आगे का आसान हो जाता है काम कि जब वो बोलता है स्ट्रेंथ एंड वीक एंड मेन पॉइंट, मेन आइडिया, पर्पस, टाइटल, तो यहाँ पे फिर आपके लिए सब कुछ आसान होता जाएगा। आई ट्राई टू रिकैप द पैसेज एज वेल, कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, सेकंड पार्ट में क्या कहा। अगर यहाँ पे ये एक डिफिकल्ट पैसेज है तो यू कैन ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। छोटा सा आसान सा पैसेज है तो फिर ओवरऑल ही आप उसको समराइज करो कि शॉर्ट में ये पैसेज क्या बोल रहा है। देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस विल बी अ वेरी गुड सोर्स अगर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट करना हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको देखो, आप वीक हो पैराडॉक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर कि यू हैव रियलाइज इसमें बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, या अजम्पशंस के अंदर अक्सर आप गड़बड़ कर जाते हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप पैसेजेस करोगे तो यू विल बी गेटिंग दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। या हो भी सकता है कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 1 वाज ऑफ पैराडॉक्स या 0 वाज ऑफ पैराडॉक्स, जस्ट 1 वाज फ्रॉम अजम्पशन। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आप करोगे, दैट विल बी अ वेरी गुड सोर्स कि ये जो कंसेप्ट आप जिसमें वीक हो उसको आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिर रिमेंबर इन सीआर यू नीड नॉट हैव अ परफेक्ट चॉइस, यू हैव द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जो सबसे अच्छा है वो हमें यहाँ पे चूज करना रहता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो जहां मैथ्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि लेट अस से द आंसर वाज सी 28, तो अब दूसरे ऑप्शंस हम कुछ भी चेंज कर लें, आंसर वही रहेगा सी 28, बिकॉज दैट इज द परफेक्ट आंसर। इनफैक्ट वहां फिल इन द ब्लैंक हम कर देते तब भी वो वही 28 आता। यहां पे आपके पास हो सकता है कि हमने सी आ गया हमारा पास आंसर, लेकिन अब डी को अगर कुछ और चेंज कर दें तो देन डी विल बी अ बेटर चॉइस। तो वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि आउट ऑफ द चॉइसेस सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो ले लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि लेट अस से कि यहाँ पे यू आर श्योर दैट ए बी सी आर नॉट द आंसर्स एंड डी मे और मे नॉट बी, नॉट श्योर अबाउट डी, तो वी विल गो विथ डी, क्योंकि ए बी सी तो पक्का नहीं है तो फिर तो डी ही है, और डी में कंफ्यूजन है तो फिर वी कैन गो फॉर डी ना। या ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन फिर बेटर इज बी, देन वी विल गो विथ बी। शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या टाइम पे, तो फोकस मोर ऑन योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ही ऊपर आपको ज्यादा ध्यान दो। जब आपकी 80% एक्यूरेसी आ जाए, लेट अस से कि आपने एक असाइनमेंट लिया जिसमें देयर वर 20 क्वेश्चंस, तो 16 ऑफ देम शुड बी करेक्ट। तब जाके आपके कि हाँ अब आप कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करने लगे हो, तब जाके आप फिर टाइम के ऊपर जाओ। टाइम के ऊपर भी फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्क ऑन दैट। तो लेट अस से कि अगर आपको एक 20 क्वेश्चन के असाइनमेंट में आपको लग रहा है 40 मिनट्स, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट एकदम से आप उसे 20 पे मत लाओ।
पहले कोशिश करो कि आप 40 से कैसे इसको 35 कर लें, 35 को कैसे 32 मिनट्स कर दें, धीरे धीरे। तो मतलब जो भी आपका लेवल है, कंफर्ट लेवल, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। एवरीथिंग विल कम डाउन टू योर एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो शुरू में मैंने आपसे कहा था यू हैव टू प्रैक्टिस बट दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, वो इसलिए बिकॉज यू हैव टू एनालाइज एज वेल एंड देन यू हैव टू अप्लाई। तो यहाँ पे सीआर इज नॉट सम सब्जेक्ट के जिसमें कि लेटेस्ट से आपने 500 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब अगर अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो चलो 500 और सॉल्व कर लो। नहीं, यहाँ पे अब आपका आ जाना चाहिए। 500 क्वेश्चंस कर चुके हो तो नाउ यू शुड बी एट अ सेटिस्फैक्टरी लेवल। अगर ऐसा नहीं हुआ है मतलब आपने सही एनालिसिस नहीं किया है। एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि क्यों रॉन्ग हुआ आंसर। यहां पे अभी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, दैट इज के सीक्वेंस आप चेंज कर लो। तब आपने एनालाइज किया, आपको लगा कि ये हमेशा मैं लॉजिकल रीजनिंग को लास्ट में रख रहा हूं तो प्रॉब्लम आ रही, कीप इट एट द बिगिनिंग। तब देखो तब भी क्या लो स्कोर्स आ रहे हैं। अगर तब भी आपके लो स्कोर्स आ रहे हैं तो मतलब के एनालिसिस के आप सीआर में हो ही वीक। लेकिन अगर फर्स्ट रख लिया तब आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जब लास्ट में रख रहा हो तब बेकार आ रहे हैं, तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर एग्जॉस्शन। मतलब यू नीड टू बिल्ड अप योर स्टेमिना। और ये भी देख लो कि लास्ट में जो रखा है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि लेटस से इंग्लिश या जी के लास्ट में रखा तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। मतलब कि जो भी आप लास्ट में रख रहे हो उसमें यू आर फेसिंग द ट्रबल। तो अभी यू हैव टाइम, डिसाइड ऑन द सीक्वेंस। आइडियली तो इट शुड बी रीडिंग एंड देन नॉन रीडिंग सेक्शन। अब ये देखो कि कौन सी सीक्वेंस विल सूट यू बेस्ट, और अभी टाइम है, अभी कर सकते हो, 2-4 मार्क्स के अंदर आप कर लेना। डोंट चेंज इट एट द एंड। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम 2 हफ्ते दूर है तो अब अभी तक आई एम नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स, चलो अब इसको चेंज कर देते हैं सीक्वेंस को। अभी डू इट, एनालाइज के विच वन सूट्स यू द बेस्ट। Easiest way to increase the marks is to avoid silly mistakes. And how to avoid silly mistakes? You have to be more careful. ना इसके लिए हम कुछ और नहीं कर सकते कि नहीं, विदाउट बीइंग केयरफुल डू इट केयरलेसली, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स आपकी जो है वो नहीं होंगी। नहीं, यू हैव टू रीड केयरफुली, यू हैव टू पे अटेंशन टू द आइडियाज के वहां पे क्या दिया हुआ है। तो वन थिंग इज दैट यू हैव टू पे टू द आइडिया एंड नॉट द वर्ड इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि वर्ड पढ़ो ही मत, लेकिन आपको यहाँ पे आइडिया पे ज्यादा फोकस रखना है कि बोलना क्या चाह रहा है पैसेज, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पे आपने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा था, या उसमें बोला हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, या पैसेज बोल रहा था ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर, आपने वो नॉट मिस कर दिया। तो ऐसी चीजें सबसे आराम से होती हैं एंड सबसे ज्यादा अफसोस भी होता है। बिकॉज फॉर अदर थिंग्स इट कुड बी कि हाँ मुझे पता ही नहीं था कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा था द आर्ग्यूमेंट सीक्स टू डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पता ही नहीं था क्या करना है इसमें, या अंडरमाइंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर स्कोर्स द राइटर्स आर्ग्यूमेंट, तो वो क्या है, तो चलो ठीक है वो तो पता ही नहीं था। लेकिन सिली मिस्टेक्स तो आप आराम से कर सकते हो ना कवर। तो प्लीज फोकस, प्लीज बी मोर केयरफुल व्हेन डूइंग दिस। क्लोज ऑप्शंस के लिए क्या किया जाए, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये लास्ट सेकंड स्टेज आ जाती है जिसमें कि अब आपके पास आप लास्ट स्टेज तो ये रहेगी कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। उससे पहले वाली स्टेज के जिसमें कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस। जनरली आप एक ऑप्शन आराम से हटा देते हो, कभी कभी तो दो भी हटा दोगे। अब वो जो दो ऑप्शन है उसमें से कौन सा चूज करें, कभी ऐसा हो जाता है कि जो चूज किया वो सही रहा, कभी ऐसा हुआ कि वो गलत हो गया। For that, always refer to the passage. That is the only thing that you can do. We cannot have it in this way कि नहीं पैसेज भी नहीं देखे और फिर भी हम बता दें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर होगा। नहीं, वो तो पैसेज पढ़ के ही आपको यहाँ पे आना है। इसलिए भी जो आपको मैंने शुरू में बोला कि यू हैव टू रिकैप द पैसेज, वो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने पहले पैसेज को देखा, उसको समराइज कर लिया, नाउ यू आर कमिंग हियर, क्लोज ऑप्शन से इजी टू फाइंड इट इन द पैसेज के किधर है। यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि हाँ इसके बारे में शुरू में बात की गई थी, लास्ट पैराग्राफ के लास्ट पार्ट में कहीं बात की गई है ना, तो दैट बिकम्स इजी टू आइडेंटिफाई। और इसी को आपको रिफाइन करते रहना। वो जो एनालिसिस होगा वो ये इसी बात का तो होगा कि आपका क्यों आंसर ये गलत रहा। आपने लिया था ए, वो बोल रहा है बी, ए में क्या मिस कर दिया दैट यू चोज ए, बी में क्या मिस कर दिया जिसकी वजह से कि यू चोज इट एज द रॉन्ग आंसर। यही सब आपको करना है जो कि शुरू में प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। एनालिसिस में अगर आपको ज्यादा टाइम भी लग रहा है सॉल्व करने से, देन ऑल्सो इट इज ओके।
नो हार्म इन दैट। सपोज आपने सॉल्विंग तो करी 40 मिनट्स में और एनालिसिस में टाइम लग रहा है 1 घंटा, चलेगा। बट इनिशियली इट विल बी लाइक दिस, आगे चल के आपका वो टाइम कम होता जाएगा। अवॉइड सम ऑफ द कॉमन ट्रैप्स, तो जैसे कि एक्सट्रीम ऑप्शंस, always, never, only, everybody, nobody, these are extreme options। जनरली ये रॉन्ग हो जाते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं कि जहां भी देखा एक्सट्रीम तो वहां रॉन्ग बोल दिया, बट जनरली दे आर रॉन्ग। तो उस पर ध्यान रखो कि ये क्या एक्सट्रीम ऑप्शन आपने मिस कर दिया था। आपने एनालिसिस के अंदर देखा कि जो आपके 6 क्वेश्चंस देवर रॉन्ग, उसमें से 4 में से यही एक्सट्रीम ऑप्शन थे जिस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सट्रीम ऑप्शन है, पैसेज से एक बार कंफर्म कर लो कि ये सपोर्टेड है या नहीं है, वो आप देख लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉमन ट्रैप्स में ये भी हो सकता है कि जो रिलेशनशिप है वो चेंज कर दी गई। पैसेज ने सिर्फ इतना ही कहा था कि ए एंड बी हैपन टुगेदर, ये नहीं कहा कि ए इज ड्यू टू बी या ए इज बिकॉज ऑफ बी, ऐसा कुछ कहा नहीं। लेकिन वहां पे उसने लिख दिया ए इज ड्यू टू बी या बी इज ड्यू टू ए। हम ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो बी केयरफुल विद दैट। या कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वन क्वेश्चन कैन बी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब वो तो पैसेज में से जो भी हम देखेंगे कि सही है वो चूज कर सकते हैं। बट अगर उसने वहीं पे ऐसा पूछ लिया कि व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक, तो अब वो पर्पस क्या था कि जिसकी वजह से उसने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया, ना कि समथिंग एल्स विच मे बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ही कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, तो ही कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक वो सही है, लेकिन उसने व्हाई ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंटेक्स्ट आपका क्या मिस्टेक तो नहीं हो गई, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कि आपके कौन से जॉनर्स स्ट्रांग है। व्हेन यू आर एनालाइजिंग, आइडेंटिफाई के लेटस से इकोनॉमिक्स में यू आर वेरी गुड या इकोनॉमिक्स में यू आर वेरी बैड, तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो फिर जैसे इकोनॉमिक्स में इफ यू आर वेरी गुड, सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स कर लो। इफ यू आर वेरी बैड एट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को आप लास्ट में रखो। मॉक्स के अंदर आपको यह भी देखना है कि जो आपका पैसेज सिलेक्शन रहा है वो सही हुआ कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बाद में आप देख रहे हो कि आपने मुश्किल वाला पैसेज चूज कर लिया था और उसके चक्कर में आसान पैसेज छोड़ दिया। रिमेंबर, मार्क्स तो आपको बराबर ही मिलने हैं, चाहे आपने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किया या आसान क्वेश्चन सॉल्व किया। तो फिर तो बेहतर ये है कि यू सॉल्व 2 इजी क्वेश्चंस कंपेयर टू 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो वो सब भी यहाँ पे आपको देखना है कि पैसेज सिलेक्शन सही रहा कि नहीं रहा, कौन से जॉनर्स में आप स्ट्रांग हो, जिस भी जॉनर में आप वीक हो उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ लो। फॉर इंस्टेंस आपको समझ में आ रहा है कि यू आर वीक इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपकी अच्छी हो जाएंगी, यू विल बिकम गुड एट इकोनॉमिक्स। तो वो सब आपको यहाँ पे करना है। वोकैबुलरी विल आल्सो प्ले अ बिग रोल। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर रिलेटेड टू वोकैबुलरी, बट देन कुछ ना कुछ पैसेज में वर्ड्स आ ही जाते हैं मुश्किल। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है। इफ यू नो ऑलरेडी द मीनिंग दैट इट देन इट बिकम्स इजी। तो यहाँ पे वो आपको एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी यहाँ पे रखनी चाहिए। मेक अ डेली टारगेट ऑफ दैट, बट वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए वी हैव सेपरेट वीडियोस, तो गो थ्रू दैट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। देन चेक स्कोर एज वेल एज रैंक, क्योंकि ये भी हो सकता है आपके पास, स्पेशली मॉक्स जब कर रहे हो आप उसके अलावा कहीं से पैसेजेस कर रहे हो, तो वहां पे तो रैंक्स नहीं देख पाओगे, मॉक्स में आप देख पाओगे। तो यहाँ पे कीप दिस इन माइंड कि हमेशा हर पैसेज का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं है, हर मॉक का लेवल एक जैसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पिछली बार आपके आए थे 21, इस बार आए हैं 19, बट रैंक में बहुत जंप हुआ है, मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट पैसेज एज सच, डिफिकल्ट मॉक एज सच, उसमें आपने जंप कर लिया है, तो दैट मतलब यू हैव शोन इंप्रूवमेंट। या पिछली बार 21 आए थे, इस बार 24 आए, बट रैंक बहुत बुरी तरह से गिरी है, मतलब ये तो काफी आसान था जिसके अंदर आपने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो दोनों देखो, सिर्फ स्कोर नहीं, उससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कि आर यू इंप्रूविंग और नॉट। लास्टली, एवरीथिंग विल कम डाउन टू योर रीडिंग स्पीड। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो यू विल बी डूइंग वेल, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर इतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। किसी की जेन्युइनली आपसे रीडिंग स्पीड अच्छी है तो दैट पर्सन विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर देन यू। ऐसा नहीं हो पाएगा कि किसी की जेन्युइनली आपसे अच्छा वो पढ़ पा रहा है, रीडिंग आपसे फास्ट है, फिर भी आप उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाओ। whoever reads more will be able to solve more। तो प्लीज
फोकस अ लॉट ऑन योर रीडिंग स्पीड। लास्ट में आप इसी पे आके अटकते हो कि यहाँ पे लेट अस से देयर वर 30 क्वेश्चन, तो आप पहुंच ही 20th क्वेश्चन तक थे, लास्ट 10 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए। तो उसके लिए तो यू नीड टू डेवलप फास्ट रीडिंग, और फास्ट रीडिंग में ऐसा नहीं है कि इतना फास्ट पढ़ा कि समझ ही नहीं पाए। तो पढ़े तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस, सारे पैसेजेस पढ़ लिए, लेकिन इतने फास्ट समझ में नहीं आए, पता चला कि मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग, एक्यूरेसी 25% पे आके रुकी। तो वो नहीं, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, एंड प्लीज कीप वर्किंग ऑन योर रीडिंग स्पीड। एंड रीडिंग स्पीड शुड बी समथिंग टेंजिबल। ऐसा नहीं कि मैं एक पैसेज पढ़ लेता हूं या एक आर्टिकल पढ़ लेता हूं 3-4 मिनट में। It should be very concrete, something very tangible, ke something like ke my reading speed is about 130 words per minute या 190 words per minute, and try to improve that. कैसे चेक कर सकते हैं रीडिंग स्पीड? चेक, रीड एनी आर्टिकल, उसमें कितने वर्ड्स हैं वो देख लो, आप उसको डिवाइड कर दो टाइम से। तो 400 वर्ड्स थे, आपने लिया 2 मिनट्स, दैट मीन्स योर रीडिंग स्पीड इज 200 वर्ड्स पर मिनट ना। तो वो आप यहाँ पे कोशिश करो, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इम्प्रूव योर स्कोर्स। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू। एंड नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे चाहिए इन द सीआर, क्या टॉपिक आप चाहोगे मैं कवर करूं, प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।